आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए पिछले साल का। चलिए जहां भी आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो एक ही यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्वेश्चन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर पक्का मिलेगा। आप पिछले साल के क्वेश्चन कोई भी सेट ले लीजिए, उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सबसे बेस्ट टॉपिक है और जहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है हमारे पास। चलिए पहले से समझने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है हमारे पास। यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन है, ये है क्या हमारे पास, ये क्या बला है, इसे समझेंगे। यहाँ पे हम देखिए, यहां भी हम क्या करते हैं, लाप्लास वैल्यू निकालते हैं। यहां भी आपको क्या करना है, लाप्लास वैल्यू निकालना है, एलएफटी निकालना है भाई, एलएफटी निकालना है। लेकिन निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास। देखिए अब तक आप जो डिस्कस कर रहे थे वही सेम, जीरो से वहां पर क्या था, इन्फिनिटी था, लेकिन यहां पर जीरो से टी हो जाएगी इसकी लिमिट। ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पर अब देखिए ई की पावर क्या था हमारे पास, माइनस पीटी, पीटी फंक्शन ऑफ टी dt। और यहां पर ये तो ये हो गया, ये थोड़ा यहां पे चेंज हो गया। अब एक चेंज और करना है, यहां पे आ गया वन अपॉन यहां पे लेकर के वन माइनस ई की पावर माइनस pt। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि यहां पर स्मॉल टी आएगा, यहां पर कैपिटल टी आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे आज, इस पीरियोडिक फंक्शन इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे फोकस किया जाए, ध्यान से देखिए। इसका आपका डेरिवेशन नहीं पूछता है, प्रूफ नहीं पूछता है इसका। चलिए रिजल्ट देख लीजिए इसका। अब आप क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। देखिए ड्रॉ द ग्राफ एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर वेव फंक्शन बनेगा और गिवन बाय फंक्शन दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे AT2 में 2014 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन आपको पीरियोडिक फंक्शन का देखने को ना मिले। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए। चलिए पहले हम क्या कर देते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ ड्रॉ किससे करेंगे, तो आपको जो लिमिट दे रखी है उससे करेंगे। देखिए यहां पर मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर मैं लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से लेकर के, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे टी को रिप्रेजेंट करेगी और जो वर्टिकल लाइन है फंक्शन ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगी। अब ध्यान से समझिए, इसमें बोला है कि यदि आपकी टी की वैल्यू 0 से सी, यहां से 0 से सी, ये 0 हो गया, ये सी हो गया, ये 2c हो गया। ठीक है, 0 से सी। अब अगर 0 सी है तो फंक्शन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है, 0 से सी लेकर बीच में, तो इस तरीके से आ गया फंक्शन ऑफ टी। तो अगर सपोज करो मैं, चलो ये मान लेता हूं टी की वैल्यू सी है, तो यहां पर रखो, यहां पर तो फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू क्या निकलेगी, सी निकलेगी। तो चलिए ये मान लेता हूं यहां पर ये पॉइंट जा रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इस पर ये वाला पॉइंट 0 सी के बीच में यहां पर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा समझिए, अब वो क्या कहता है, सेकंड लिमिट, ये टी की वैल्यू क्या है, सी से लेकर के 2c बिटवीन है, सी से लेकर 2c बिटवीन है। ठीक है, सी से लेकर यहां पर 2c बिटवीन है। चलिए तो मैं लेता हूं यहां पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, आप बोलोगे फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू रहेगी 2c माइनस टी। चलिए यहां पर सी से लेकर 2 से बिटवीन है, कुछ भी हो सकती है। चलिए टी की वैल्यू सी ले लेता हूं, कि चलिए मैं मान लेता हूं टी की वैल्यू सी है यहां पर, तो फंक्शन ऑफ सी क्या निकलेगा यहां से, 2c माइनस सी, तो ये भी सी निकलेगा। तो दोनों वैल्यू एक ही पॉइंट पे जा रही है, तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं भाई। यहां पर क्या हो सकता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर बन जाएगा, ये इस तरीके से लेकर के, ठीक है, ये ड्रॉ कर दीजिए। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दीजिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करके आना अगर क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है भाई। अब देखो हमें पता है यहां पर लाप्लास वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, लाप्लास वैल्यू, एलएफटी निकालना है, एलएफटी। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे पीरियोडिक फंक्शन का। देखिए पीरियोडिक फंक्शन कब यूज करना है, कि जब हमारे पास फंक्शन क्या एक पीरियड में डिफाइन कर रखा है। किसमें कर रखा है, पीरियड में डिफाइन कर रखा है। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर पीरियोडिक फंक्शन यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या था हमारे पास, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस पीटी। ठीक है, और लिमिट देखिए 0 से टी, और यहां पर क्या था, ई की पावर माइनस पीटी और फंक्शन ऑफ टी dt। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या दे रखा है, लिमिट देखेंगे, टोटल लिमिट क्या है हमारी, टोटल रेंज 0 से लेकर 2c तक है, 0 से लेकर 2c। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये भाई कैपिटल टी की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, कैपिटल टी की वैल्यू हो गई। अब ध्यान से देखिए, चलिए अब आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस पी, और टी की वैल्यू क्या हमारे पास, आप बोलेंगे टी की वैल्यू 2c हो गई। तो टी क्या हमारे पास, टोटल जो क्या हाईएस्ट रेंज कि हमारा फंक्शन कहां तक एक्सपेंड हो रहा है, तो यहाँ पर 2c लिखेंगे, तो ये इंटू 2c, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2c हो जाएगी हमारे पास, और e की पावर माइनस पी टी और फंक्शन ऑफ टी डी टी हो जाएगी। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब चलिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या कर रखा है भाई उसने, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ध्यान समझिए क्वेश्चन के अंदर कि उसने हमने क्या किया, ये लिमिट रख दी लेकिन फंक्शन को ब्रेक कर रखा है। उसने ब्रेक कर रखा है, पहले 0c पर अलग डिफाइन किया है और c से 2c डिफाइन किया है। तो आप भी क्या करो, फंक्शन को ब्रेक कर लीजिए यहां से। चलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2pc हो जाएगा, ये 2pc, आप cp लिख दीजिए, 2cp, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ब्रेक कर रहा हूं, लिमिट ब्रेक कर रहा हूं भाई, लिमिट फंक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये 0 से c आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 से c और c से 2c, तो c से 2c हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर वैल्यू की अब इसे लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये फंक्शन यही डिफाइन करेंगे, फंक्शन ऑफ t dt। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ t dt, इस तरीके से आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या दे रखा है, अब ध्यान समझिए, यहां पर इस वाली रेंज में फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू टी दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या वैल्यू पुट करने वाला हूं, यहां पर क्या पुट कर दूंगा, देखिए यहां पर वैल्यू रहेगी 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2cp। देखिए इस वाली रेंज में फंक्शन वैल्यू टी दे रखी है, तो ई की पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब इस वाली रेंज में ध्यान से देखिए c से 2c दे रखा है, ई की पावर माइनस पी टी, यहां पर फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या दे रखी है, टी दे रखी है, और यहां पर दे रखी है 2c माइनस टी, देखिए क्या दे रखी है 2c माइनस टी। तो मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, 2c माइनस टी पुट करूंगा, ठीक है, यहां पर पुट करूंगा 2c माइनस टी पुट करूंगा, डी टी हो गया भाई, आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन तो आपका क्या बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन बन गया। ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अप्लाई करना है, तो कर दीजिए इसके अंदर। देखिए चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की थी एक ट्रिक, देखिए वीडियो डिस्कस किया था मैंने, इसमें क्या था, मैंने साइकिल चला दो, ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लीजिए, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की थी। एक ही बार में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं एक ही बार में कर देता हूं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2cp, ठीक है। तो मैंने इसकी वो वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए। एक ही बार में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर मैंने डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर आपके पास u और b दे रखा है, u b दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने इस तरीके से करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां पर u b1 फिर माइनस क्या आएगा, फिर क्या करेंगे आप u का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा u डैश, और v1 करेंगे इंटीग्रेशन v2, तो फिर करेंगे प्लस आएगा यहाँ पर, फिर u क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर v क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की है, साइकिल चला दो, उस ट्रिक का नाम है, थंबनेल में लगा हुआ है। चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, आप देख लीजिए, ये वाली वीडियो मैंने लगाई है, इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला मैंने फॉर्मूला पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर u कौन सा बनेगा, u क्या हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, u का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और v हो जाएगा। हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई क्या करना है आपको, u यहाँ पर v1 v2 v3 है, तो ये सब क्या इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं। तो u की वैल्यू क्या हमारे पास, आपने u की वैल्यू t लिखा है यहाँ पर, और v1 लिखा हुआ, v1 का मतलब इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन है, नीचे डिफरेंशिएशन है, ये सब इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। तो ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, हमें v क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी हो जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब आप क्या करना है, u का जो u दे रखा है हमारे पास, u दिया हुआ है, u दे रखा है, ये इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, जैसे ठीक क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, जो v1 दे रखा है, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस पी टी का, तो e की पावर माइनस पी टी करेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी रहेगा, और माइनस पी से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्लस के पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप आगे जाएगा क्वेश्चन, देखिए अगर 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन, अब इसका आपने डिफरेंशिएशन करना है तो 0 हो जाएगा, अब ये आगे नहीं जाएगा, ये इतना ही रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए मैंने यहाँ पर ये बंद कर दिया भाई,
ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, लिमिट 0 से c हो गया, लिमिट 0 c हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना, देखिए तो ये मैंने ले लिया u, ये u लेट कर लिया, ये v लेट कर लिया, ठीक है। ये मैंने वीडियो डिस्कस कर मैंने किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अब समझ आ गया। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी यही सिस्टम करना है। u की वैल्यू क्या हमारे पास, u की वैल्यू 2c माइनस टी है, u की वैल्यू 2c माइनस टी है। अब v1 मतलब इसका कर दिए इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, चलिए ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं इसे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है आपको, माइनस आएगा, इसका करना है डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। 2c का 0 हो जाएगा, माइनस टी का -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। इसका फिर करेंगे, इसका करना आपको इंटीग्रेशन करना है, e की पावर माइनस पी टी करेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी, e की पावर माइनस पी टी रहेगा, और इसका t का कोएफिशिएंट क्या माइनस पी है, माइनस पी से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर। अब आगे जाएगा नहीं, क्योंकि 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो सॉरी 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, लिमिट रख दो भाई, लिमिट क्या है, c से 2c। लो जी, a के बारे में बात खत्म, a के बारे में इंटीग्रेशन खत्म। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2cp। अब देखिए यहाँ पर लिमिट पुट किया हमने क्या कर रहे हैं, t को c से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस c/p हो जाएगा। t को मैं c से रिप्लेस किया तो c/p। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस cp हो जाएगा, ठीक है, e की पावर माइनस cp हो गया। अब यहाँ भी पुट करो आप, यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस cp अपॉन पी स्क्वायर, अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करने के बाद ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, और फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू 0 पुट करना है, तो e की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/p स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। आप इस तरीके से क्लियर समझ सकते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं, मैंने क्या किया, पहले t को रिप्लेस किया c से, तो यहाँ पर देखो माइनस c/p आ गया, और ये t को रिप्लेस किया c से, तो क्या जाएगा, e की पावर माइनस cp हो गया। और यहाँ पर पुट करेंगे माइनस, तो ये cp हो जाएगा अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। अब t की अब लोअर लिमिट को पुट करना है, तो माइनस यूज करते हैं, यहाँ पर माइनस था, तो t को जहाँ t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पूरा वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1/p स्क्वायर बचेगा, लेकिन माइनस की वजह से 1/p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब ये भाई लिमिट पुट कर लेते भाई, अब ये भाई लिमिट पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर t की वैल्यू 2c पुट करता हूं, t की वैल्यू 2c पुट करता हूं, तो ये वाला 0 हो जाएगा, पहले भाई पहला स्टेप 0 हो जाएगा, और माइनस में प्लस हो जाएगा, हमारे पास प्लस आएगा यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2cp, e की पावर माइनस 2cp हो जाएगा। नीचे वैल्यू बचेगी हमारे पास पी स्क्वायर वैल्यू बचेगी, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। हमने 2c को पुट कर दिया, 2c को पुट कर दिया, यहाँ पर समझ आ गया। यहाँ पर चलिए अब क्या करेंगे, c को रिप्लेस कर रहे हैं, तो माइनस यूज करेंगे, लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। अब c पुट करेंगे, 2c माइनस t, ये क्या जाएगा, 2c माइनस c आएगा यहाँ से, तो c निकल के यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, c आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर माइनस cp, e की पावर माइनस cp अपॉन में माइनस p आएगा, ठीक है, अपॉन में माइनस p आएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे e की पावर माइनस cp अपॉन पी स्क्वायर, अपॉन पी स्क्वायर। भाई देखिए एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व होकर आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, चलिए पहले मैं क्या करता हूं, पी स्क्वायर ले लेता हूं, यहाँ पर पी स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, पी स्क्वायर एलसीएम, तो क्या मिलेगा हमें, 1 e की पावर माइनस 2cp। चलिए भाई यहाँ पर पी स्क्वायर ले लिया भाई, अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। पी स्क्वायर एलसीएम लिया, पी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये पी है, तो मैं पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस cp e की पावर माइनस cp, ठीक है। और यहाँ पे पी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, e की पावर, यहाँ तो माइनस cp मिलेगा, यहाँ पी स्क्वायर आ रहा है 1 मिलेगा, यहाँ पी स्क्वायर आ रहा है तो प्लस e की पावर माइनस 2cp, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो माइनस ही मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम भी लेना है हमें, तो पी स्क्वायर, तो देखिए ये यहाँ से करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, पहला स्टेप प्लस आएगा,
और p से मल्टीप्लाई p e की पावर माइनस cp। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर है, बिल्कुल वही जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगी ई की पावर माइनस सीपी। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें से। चलिए, कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। चलो नहीं हो रही तो एक काम कीजिए, सीपी सीपी है उनको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना, माइनस 2cp एक तरफ कर लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके साथ बन गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करें हम, 1/e की पावर माइनस 2cp। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये वाला कुछ ठीक रहा है। यहाँ पर ये सी हमारा छूट गया, ये वाला सी, ये सी छूट गया। सी कहां पर आएगा, ये सी चेक कर लीजिए। ये सी यहां से क्या माने पी से डिवाइड किया तो पी स्क्वायर, तो पी सीपी मतलब सीपी यहां पे आएगा, एक सीपी यहां पे आएगा ना, ये सी, ये वाला सी यहां पे रह गया, इससे आ गया। अब आप सॉल्व करो, देखिए माइनस सीपी, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा आपका। आप देखेंगे, देखिए ये वाला स्टेप आप क्या कैंसिल हो रहा है आपका, ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या बची आपके पास, अब चेक कर लीजिए वैल्यू क्या बची। अब वैल्यू बचेगी हमारे पास, देखिए यहां से आपका वैल्यू बच रही है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। ई की पावर माइनस ये वैल्यू बची है, और देखिए ई की पावर माइनस सीपी, ई की पावर माइनस सीपी दिया जाएगा, माइनस 2c ई की पावर माइनस सीपी आ जाएगा। और क्या है हमारे पास, और प्लस ई की पावर माइनस 2cp, ये वैल्यू बची हुई है ना। देखिए ये वैल्यू बची है हमारे पास अपॉन पी स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये कुछ आपका एक्सपेंड, जब आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान से समझिए ये क्या बनना है हमारे पास, 1 ई की पावर माइनस 2cp है। इसे देखिए ये ऊपर देखेंगे तो आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे। अब मैं इसे ले सकता हूं 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर ले सकता हूं इसे अपॉन पी स्क्वायर। देखिए आप इसे एक्सपेंड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर माइनस 2cp हो जाएगा ये रहा, और माइनस 2ac हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसे ये आप इसे क्या ले सकते हैं, ये माइनस 2cp आ रहा है, तो ये इसका मीनिंग ये है कि आप इसे ऐसे ले सकते हैं। देखिए 1 अपॉन यहाँ पर 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, और माइनस ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। इसे ऐसे ले सकते हैं नीचे वाली वैल्यू को। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या करना है हमें, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस सीपी, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पर 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको मालूम चल रहा है कि 1 माइनस ये वाला माइनस वाला, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, देखिए अब क्या बचेगा, देखिए अब यहां पे वैल्यू बचेगी हमारे पास, ऊपर वैल्यू बची 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस सीपी। ठीक है, और 1 अपॉन पी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये वैल्यू बची। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू बचेगी हमारे पास। इसे ऐसे ले सकते हैं आप, चाहो क्वेश्चन इतना छोड़ दीजिए, लेकिन इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, मैं इसे क्या ले सकता हूं, ई की पावर माइनस सीपी है, इसे ऐसे लिखिए, देखिए मैं यहां पर समझा रहा हूं, ई की पावर माइनस सीपी है, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, ई की पावर माइनस सीपी बाई 2 और माइनस सीपी बाई 2, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं इसे। अब देखिए ई की पावर माइनस सीपी बाई 2 है, इसे माइनस नीचे लेके आएंगे, ई की पावर सीपी बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसे ले सकते हैं इसे, तो ये हम इसे ऐसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस सीपी बाई 2 और ई की पावर सीपी बाई 2। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। आपको इतना ही यहां तक कर दिया तो आपको इतना ही करना है, इसे आगे मत बढ़ना। चलिए मैं आगे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना, आप मत करना क्वेश्चन के, मैम आपके एग्जाम में आता है तो आप मत कीजिए। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस सीपी बाई 2 और ये ई की पावर सीपी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहां से आप लेंगे इसका एलसीएम ले दीजिए। आपने एलसीएम लिया 1 अपॉन पी स्क्वायर, आप एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर सीपी बाई 2 ई की पावर माइनस सीपी बाई 2, और ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ई की पावर सीपी बाई 2 और प्लस ई की पावर माइनस सीपी बाई 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिलेगा देखने को आपको। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर माइनस आ रहा, नीचे प्लस आ रहा है, ऊपर माइनस आ रहा, नीचे प्लस आ रहा है। अगर ऊपर प्लस आता नीचे माइनस आता तो देखिए ऊपर माइनस आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला tan हाइपरबोलिक
हाइपरबोलिक हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, टेन हाइपरबोलिक CP/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक CP/2 का। ठीक है, अगर प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। और 1/p² और आ रहा है तो 1/p²। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। बन गया। तो आपको वैसे लास्ट में फाइनल आंसर ये निकलेगा, लेकिन आप यहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी आपका GBT गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मेस्टी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, 2010 में 2011 में पूछा गया है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया यहाँ पर फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, ये वेव फंक्शन की बात कर रहा है, तो आप भी इसे बना सकते हो आराम से। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 0 ये डाल दिया हमने π/ω, ये 2π/ω और ये आपका 3π/ω। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जब 0 से t यहाँ पर है, 0 से t, तो यहाँ पर 0 से π/ω वैल्यू, t की वैल्यू, तो sin ωt का तो लूप बनता है, हमेशा ध्यान। इसका जन्म मान लिया ये लूप बनेगा। ठीक है, लूप बनेगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि पाई से इसके बीच में क्या है, 0 भाई, यहाँ से बीच कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये बीच में नहीं है हमारे पास, आगे वैल्यू देगा तो उसमें कोई बन जाएगा लूप, नेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पाई से लेकर के, सॉरी पाई से ये यहाँ से लेकर के π/ω से लेकर 2π/ω तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लूप बनेगा नहीं। फिर आगे अगर वैल्यू दे रखी होगी तो ऐसे लूप बन जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से अगर दे रखा होगा तो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। तो ये हमारे पास प्लॉटिंग हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो हमें क्वेश्चन क्या करना है, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट करना, सॉल्व करना जल्दी से, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन में उलझना नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें पता है हमें लाप्लास वैल्यू निकालनी है भाई पीरियडिक फंक्शन की। क्या फॉर्मूला हमारे पास, 1/e⁻ और लिमिट क्या हमारे पास 0 से t रहेगी और e⁻ रहेगी और फंक्शन ऑफ t dt रहेगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसे डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, समझ आ गया। यहाँ पर t की वैल्यू क्या रहेगी, आप बोलोगे 0 से 2π/ω, तो t की ये क्या है, t की वैल्यू है। ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/1 e⁻p और t की वैल्यू पुट करेंगे 2π/ω, 2π/ω। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसकी लिमिट पुट कीजिए भाई, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2π/ω हो जाएगी, ये लिमिट हो गई e⁻ अब देखिए यहाँ पर आप लिमिट, चलो मैं ये लिख देता हूँ, e⁻ रहेगा, फंक्शन ऑफ t dt रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, आपसे आपको पता है ये माइनस लगा हुआ है, लिमिट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अभी डिस्कस किया मैंने, तो ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से π/ω। देखिए अब ये इस तरीके से लिमिट ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास 1 e⁻2p ऐसे लिख दिया। लिमिट को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से π/ω और ये क्या है, और π/ω से लेकर के 2π/ω। देखिए अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर e⁻ यहाँ पर भी आएगा, dt यहाँ पर आएगा, e⁻ यहाँ पर आएगा, dt यहाँ पर आएगा। अब फंक्शन की वैल्यू डिसाइड करेंगे ये वाली रेंज, तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली रेंज डिसाइड करेंगे यहाँ पर। तो 0 से π/ω, 0 से π/ω फंक्शन की वैल्यू क्या है, sin ωt है, उसमें 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या sin ωt आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास भाई, ये वाला 0 हो गया, तो ये वैल्यू बची। सिर्फ इसका करना है इंटीग्रेशन, इसका कर दीजिए भाई। अब देखिए वैल्यू क्या बची हमारे पास, एक बार दोबारा लिख लेता हूं, 1 e⁻2p π/ω वैल्यू बची हमारे पास 0 से π/ω और e⁻pt और sin ωt dt। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करना है, इसका मैंने एक फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है, आपको अगर पता है तो देखिए ध्यान से देखिए। अगर आपके क्वेश्चन में क्या मिलता है, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से रखा, भाई मैंने डिस्कस किया था कि e⁻, चलिए मैं पहले फॉर्मेट डिस्कस कर देता हूं। अगर ऐसे दिया हुआ, देखिए ध्यान समझ लीजिए, e⁻ax दे रखा है और sin bx दे रखा है भाई, sin bx dx दे रखा है। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे, चलिए उधर कर लेता हूं, इस तरफ लेता हूं, इधर ले लिया मैं, इधर सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इधर मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट करना इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे देखिए। तो पहले आप e⁻x को लीजिए,
ले लिया। अब x का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है, a है, इसका स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b है, इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना है, ऊपर से करना है डिफरेंशिएशन, आपको ऊपर से डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर से, तो ax का करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास sin bx है, sin bx माइनस यहाँ पे होता है। अब देखिए इसका हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब छोड़ दीजिए इसे, ये छोड़ दिया हमने, क्या बचा हमारे पास sin bx, तो sin bx से करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, b cos bx हो जाएगा, bs cos bx। तो इस वाले ट्रिक को यूज करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2p पाई अपॉन ओमेगा। देखिए तो जहां पर आप कीजिए तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, p है हमारे पास, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, और t का कोफिशिएंट यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए अब क्या करना हमें, अब क्या करना है, ऊपर से करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर माइनस पी टी क्या करेंगे, या सॉरी या माइनस पी टी करना है डिफरेंशिएशन, क्या मिलेगा आपको, तो माइनस पी मिलेगा और यहां मिलेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मिलेगा, ठीक है, माइनस फॉर्मूला होता है। अब e की पावर माइनस पी टी छोड़ दो, क्या मिला आपको, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। लिमिट डाल दो इसकी, इसकी लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये अलग है भाई ना, ये मैंने डिस्कस किया था, अलग है। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, कितना डायरेक्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2p पाई अपॉन ओमेगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, पाई अपॉन ओमेगा, टी को रिप्लेस करना है, पाई अपॉन ओमेगा पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपने क्या किया, यहां पर माइनस पी और साइन ओमेगा, टी को रिप्लेस करेंगे यहां पर पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, यहां पुट करेंगे माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस, अब जीरो पुट करेंगे भाई, अब देखिए अब डायरेक्ट पुट लीजिए, टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ई की पावर जीरो, ये 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1/पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए पी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और कॉस जीरो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो वैल्यू 1, तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा मिलेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा, तो यहां से मिलेगा 0 माइनस ओमेगा, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसे आप सोल्व कर लो आराम से, हो गया क्वेश्चन का आंसर, बस क्या प्रॉब्लम है, कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखिए हमारे पास 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2p पाई अपॉन ओमेगा, ये दे रखा हुआ है हमारे पास, एक दिया हुआ क्वेश्चन। देखिए अब यहां पर सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, साइन पाई बचा, साइन पाई वैल्यू होती है 0, तो ये वाला स्टेप भी 0 हो जाएगा भाई, ये वाला स्टेप भी 0 हो गया। तो अब हमारे पास ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा और पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बची। अब यहां से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, अब देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है, तो प्लस ओमेगा हो जाएगा, तो यहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इधर देख लीजिए ऐसे, यहां पे क्या करेंगे, यहां भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें इस तरीके से। आप अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, ओमेगा अपॉन ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये बात ले लिया, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, यहां पर 1 बचेगी और यहां बचेगी 1 प्लस ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा बचेगी, ठीक है। यहां से समझ लीजिए, यहां पर देखिए ये ओमेगा अपन पी स्क्वायर, अपने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 1 बचेगा, यहां से ये कॉमन चला जाएगा, ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा बचेगा, ठीक है। नीचे देखिए ये फिर होल स्क्वायर बनना है, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली हमें, वैल्यू मिलेगी, वैल्यू ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी, और मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, और 1 माइनस ई की पावर माइनस पी पाई ओमेगा, ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करके आएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, मैंने डिस्कस कर लिया, इस तरीके से कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, टी की वैल्यू ए पुट कीजिए, एच आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये आप इसे टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ फंक्शन ऑफ टी हो गया। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे ये लिया, ये 0 हो गया, ये ए हो गया और ये आपका 2a हो गया। अगर जीरो वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 0 से a के बीच में, तो चलिए टी की वैल्यू a लेते हैं, ए से a के हमने a मान लिया h, तो ये मान लो ये h तक जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा h बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a पुट करें तो 2a a यहाँ भी h, तो यहाँ भी एक ट्रायंगल इस तरीके बन जाएगा ना, ये ट्रायंगल टाइप बन जाएगा यहाँ भी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा शेप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलिए मैं यहाँ पर अब आप सॉल्व कीजिए, इसमें लगा दीजिए लाप्लास। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया है, एक ही टू में 2011 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप एलएफटी लगाना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट लिमिट यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिमिट ब्रेक करके। तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से एक तो हो जाएगी हमारे पास 1 e की पावर माइनस टी, और टी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से a रहेगी, है ना, 0 से a रहेगी। यहाँ पर ये क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास, टी की वैल्यू, तो ये क्या है 0 से यहाँ पे 2a आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में देखिए अब मैं लिमिट करके ब्रेक कर रहा हूँ, लिमिट करके। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, लिमिट 0 से a लेंगे पहले हम, e की पावर माइनस पी टी, और फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आप बोलो h अपॉन a टी डी टी हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर लिमिट लेंगे a से लेके 2a और यहाँ पर e की पावर माइनस पी टी, और फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, h अपॉन a और 2a माइनस टी, 2a माइनस टी डी टी। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए पहले मैंने क्या ले लिया, चलिए अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ इधर से ले लीजिए 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2ep। अब इसे देखिए h अपॉन a को तो बाहर निकाल लीजिए भाई, h अपॉन a बाहर निकाल लिया हमने। चलिए h अपॉन a को बाहर निकाल लिया, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए h अपॉन a कोई रोल नहीं है, h अपॉन a को बाहर निकाल लिया। तो ये बच्ची वैल्यू हमारे पास, वैल्यू क्या बची है, 0 से a e की पावर माइनस पी टी और टी डी टी। ठीक है, h अपॉन a कॉमन चला गया, क्या बचा यहाँ पर, a से 2a बचा, और e की पावर माइनस पी टी और 2a माइनस टी डी टी। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू में आपको मिल जाएगी। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, वहां पर 2c माइनस टी करके। ठीक है, 2c माइनस टी, देखिए ये क्वेश्चन किया मैंने, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए और वो वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 2c माइनस टी है, यहाँ पे 0 से c लिमिट है, या c से 2c लिमिट है, 2c माइनस टी है। ठीक है, इस तरीके से रखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ये देख लिया आपने, 0 से ये करके, और ये वाला। और अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 0 से a यहाँ पर हो गया, और 2c, तो मतलब वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे a को रिप्लेस करना है c से, तो वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया वही है। और मेरी वाली ट्रिक को यूज कर आप कीजिए, इंट्यूशन बाय पार्ट्स की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपका इनवर्स फंक्शन डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।